अमेरिकन दो ऑब्जेक्टिव है, एक तेल कब्जे करने और एक इसराइल के दमनस खाली इस युद्ध में किस चीज के लिए, किस चीज के लिए? लास्ट, क्योंकि वेनेजुएला कब्जा किया था उन्होंने, वो वेनेजुएला तेल भी कुबा कुछ नहीं है, तो कुबा बस छोटा सा होता है आई वॉश के लिए, लेकिन वो ग्रीनलैंड, नाइजीरिया, अल्जीरिया, वो तो जैसे दो तेल है। तो ईरान में काफी स्टडी भी किया था अमेरिकन प्लान क्या है, तो इसलिए उन्होंने पूरा डिसेंट्रलाइज्ड कमांडोज, यानी मकसद है जब तक खामिनी मरने से पहले उन्होंने खुद बताया था 3 आदमी है, नाम दे दिया हर प्रोविंस में ईरान के अंदर है, सेपरेट, अलग अलग अलग, अच्छा अलग अलग इंडिपेंडेंट। अगर एक मर गया, 2 मर गया, 3 मर गया, सोचना मत, मतलब आते रहेंगे और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर भी अमेरिकन आ रहे, तो आप समझ लो 2-3 साल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा। किस चीज के लिए युद्ध कर रहा? अमेरिका में अफगानिस्तान में गया था, वहां पर कुछ नहीं मिला, वापस आ गया, बिल्कुल तो भाग गया। उनकी मतलब लारेजानी जो नेगोशिएटिंग वाले आदमी क्यों मारा था? तो इजराइल इज ब्लैकमेलिंग ट्रम्प बिकॉज ऑफ हिज जेफरी एप्स्टीन फाइल। तो इसलिए अमेरिका वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस वॉर, दे आर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल। इराक तोड़ दिया सद्दाम हुसैन और उन्होंने पूरा कब्जा किया था तेल में। तो what exactly you are doing? They are looting nation. ये तो cowboy policy है। तो America is a looting nation. Who created Al-Qaeda? It was the American. Iran never wanted to have a nuclear bomb. Please याद रखें। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मिडल ईस्ट में इस वक्त जो जंग के हालात हैं बेहद खराब हो चुके हैं। ईरान को पूरी तरीके से अमेरिका ने बर्बाद कर दिया है। जितनी बमबारी वहां पर की गई है, लगता नहीं है कि ईरान जल्द से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। टॉप लीडरशिप जा चुकी है, वहां की तमाम जो सैन्य कमांडर्स थे उनका खात्मा किया जा चुका है और कहीं ना कहीं हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो कि जानते हैं ईरान की जमीन को कि किस तरह के हालात वहां पर थे और क्यों ये युद्ध हुआ है, क्या कारण रहे हैं इस युद्ध होने के, अमेरिका ने आखिर इजराइल के साथ मिलकर इतनी बड़ी स्ट्राइक क्यों की है, ईरान ने भी जवाबी हमला बखूबी किया है और अभी तक लड़ रहा है, लेकिन युद्ध कहां जाकर रुकेगा। मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, खास तौर से मिडल ईस्ट पर अपनी पकड़ बहुत ज्यादा रखते हैं और मिडल ईस्ट के ही रहने वाले हैं। अवाद सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर में बात करने के लिए। सर, आप मिडल ईस्ट को बखूबी जानते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं और पूरी डेमोग्राफी को अच्छी तरह समझते हैं। ईरान में जो अभी हालात हैं सर, क्या लगता है कि हम अब उस स्टेज पे आ गए हैं जब थर्ड वर्ल्ड वॉर का फ्रंट ओपन हो गया है और उसके बाद से तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में आ गए हैं, क्या वाकई में हम इस मोहने पर खड़े हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो फेस है, ओपनिंग फेज स्टार्ट हो चुका है? आपकी सवाल की बहुत लंबी है और इसका जवाब काफ़ी मतलब टाइम लगे, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सी इंट्रोस्पेक्टिव दिखाना चाहती हूँ, पूछना चाहती। जिस वक्त ईरान में उसके लिए 1953 है, जब तक उनकी मुसद्दक वाले जो प्रधानमंत्री में इलेक्ट किया था, उन्होंने इलेक्ट भी किया था, पॉपुलर लीडर है, लेकिन अमेरिकन में और ब्रिटिश में उसका इंटेलिजेंस वाले उन्होंने ख़त्म कर दिया था, उनकी ख़त्म कर दिया था। शाह ऑफ ईरान लाया। शाह ऑफ ईरान के बाद जब तक 1953 आया था, उसके बाद उन्होंने पूरा उनकी अमेरिकन में वॉच डॉग बनाया था ईरान के लिए। जैसे गल्फ कंट्री है, जैसे मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, पूरी ईरान में वो इतनी शक्ति भी किया था, नंबर 12 लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। 1979 जब तक उनकी वो तो कब्जा करने के लिए सरकार सोच रहा था ये हमको नेशनलाइजेशन ऑफ द ऑयल, लेकिन अमेरिकन खुश नहीं होगा, वो तो मानते नहीं है। तो फिर जब तक रेवोल्यूशन आया था, वो रेवोल्यूशन आया इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में। शुरू से रेवोल्यूशन में अमेरिका क्या किया था, उन्हें पूरी पैसा है जो शाह उन्होंने बैंक में रखा तो फ्रीज कर दिया था, और पूरी स्पेयर पार्ट के लिए ईरान भी नहीं दिया था, और उन्होंने एक्टिवेट भी किया था सद्दाम हुसैन इराक के अंदर, वो युद्ध शुरू हो गया 8 साल के लिए, पूरे अमेरिकन में, वो यूरोपियन में, एक जीसीसी कंट्री मदद कर दिया सद्दाम हुसैन के लिए, पूरा तोड़ने के लिए तैयार। फिर भी एंटी अमेरिकन, एंटी इजरायली सेंटिमेंट शुरू हो गया, तो एंटी ईरान में अमेरिका और इजराइल भी शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो दुनिया के मालूम भी नहीं है, जब तक स्पेयर पार्ट मांग रहे हैं, किसने भेज दिया स्पेयर पार्ट ईरान के लिए? जब तक 8 साल के युद्ध है, CIA और मोसाद जो दोनों के लिए दुश्मन बन गया था, दोनों भेज दिया था, और कॉन्ट्रा रेबल में निकारागुआ में अमेरिकन वो रेवेन्यू मिला, उसके लिए खर्चा दे दिया उधर। आप देख लो, मतलब ये दुनिया को समझाना पड़ेगा इस युद्ध में किस चीज के लिए लास्ट फॉर ये ऑयल गैस कब्जा करने के लिए रिजीम चेंज बाय फोर्स। तो अमेरिका शुरू किया रिजीम चेंज बाय फोर्स, जैसे ताकि खुद कब्जा कर सके उस पे।
अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया सबको करा दिया था। बिल्कुल। तो ये मंत्री राष्ट्रपति आ गया था, ट्रम्प कह रहे ये तो गलत है, हमको नहीं मांग रहे। तो सारी दुनिया सोच रहा था ये तो नया प्रेसिडेंट है, नोबेल प्राइज मांग रहे। तो उसके बाद फिर अपने आप आ गया था, ये वेनेजुएला भी गया था, ये लीडर सुलेमानी भी मारा था, वो उसके जो ईरानियन में जो जिस आदमी के उन्होंने मदद भी किया अमेरिकन फौज के लिए, जब तक विद्रोह करने के लिए बिल्कुल। तो इसका मकसद ये आजकल का डोंट लुक एट द कॉन्फ्लिक्ट, ये तो मतलब रीजनल है, ये तो बिगर पिक्चर है, वो बिगर पिक्चर है एंटी चाइना, क्योंकि वेनेजुएला कब्जा किया था उन्होंने, वो वेनेजुएला तेल भी है, चाइना का सपोर्ट था बिल्कुल वहाँ पर, और ईरान में कुछ वो तो 60% बिल्कुल बिल्कुल वैसे यार इंडिया भी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, सबको फिर कैसे कब्जा करना चाहिए। और अमेरिका में इंटेंशन यही है, कल ग्रीनलैंड भी जा रहे हैं, उसके बाद क्यूबा भी जाएगा, और भी कुबा कुछ नहीं है, तो कुबा छोटा सा होता है आई वॉश के लिए, लेकिन वो ग्रीनलैंड, नाइजीरिया, अल्जीरिया, वो तो जैसे दो तेल है, तो कब्जा करने के लिए मतलब दे वांट टू पुट प्रेशर ऑन एशियन कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, मेनली चाइना, तो कब्जा कर रहे हैं। इसलिए तो सरकारी तोड़ने के लिए उनकी तरीका है ऑब्जेक्टिव टू रिमूव द इरानियन, डिस्टेबलाइज द ब्रिक्स, और उसके तेल में डॉलर में दोबारा बेचने के लिए। तो इसलिए युद्ध में शुरू हो गया था, और युद्ध में बिल्कुल रीजनल वॉर शुरू हो रहा है। तो थर्ड वर्ल्ड में अभी तक फिलहाल में नहीं है, लेकिन जो सिस्टम, लेकिन जो डायरेक्शन चल रही हैं वो कहीं ना कहीं एक दिखा रही हैं, आईना मिरर दिखा रही हैं वर्ल्ड को कि हाँ हम उस स्टेज में आ गए हैं कि जब वर्ल्ड वॉर थर्ड हो सकती है। देख लो, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी ईरान में छोटी देश नहीं है, ईरान काफी बड़ा देश है, महादेश है, बहुत है, उसकी पावर बहुत है, उसकी मतलब देख लो ड्रोन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। लेकिन अमेरिकन में खुद मांग रहे दो युद्ध वहां पर शुरू किया, एक रीजनल वॉर है और एक इंटरनेशनल, जो मैं अभी बताया था। रीजनल में बिकॉज दे हैव पुल्ड अमेरिका इनटू दिस वॉर इजराइल। प्रधानमंत्री इजराइल नेतन्याहू फॉर द लास्ट 40 years हर अमेरिकन प्रेसिडेंट आते वो तो कह रहे पहले यूएसएसआर तोड़ दो, ये तो फिर दुनिया ठीक हो जाएगी, फिर इराक, फिर सीरिया, फिर लीबिया, फिर ईरान, मतलब इजराइल हेजेमनी शुरू कर रहा है। हेजेमनी मतलब जब तक इजरायली लीडरशिप आजकल कह रहे हमारा देश है फ्रॉम यूफ्रेट्स टू नाइल, इसका क्या मतलब? यूफ्रेट्स फ्रॉम इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टाइन, सिनाई पेनिनसुला प्लस 1/3 ऑफ सऊदी अरेबिया। ओके, खुद कह रहे, अगर ये खुद कह रहे हमारा देश है ये है, और अमेरिकन एम्बेसडर है जो इजराइल के अंदर रहते हैं कह रहे दिस इनका हक है, क्योंकि बाइबल लिखा 2500 साल पहले था, ये तो इजराइल की, मतलब कहीं ना कहीं जो पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए इस पूरे युद्ध के नजरिए में, तेल की जो सुप्रीमेसी है वो हासिल करनी थी। अमेरिकन दो ऑब्जेक्टिव है, एक तेल कब्जे करने और एक इजराइल के डोमिनेंस का, इससे अलावा कुछ नहीं। लेकिन सर आपको लगता है कि अमेरिका ने जिस तरीके से जो डोमिनेंस को लेकर आई थी कि रिजीम चेंज कर देंगे, वो तो उसका जो एक जिस इच्छा थी वो तो पूरी हो नहीं पाई है, ठीक है, क्योंकि मोहताज उनके जो बेटे हैं खैमनाई, वो उन्होंने सत्ता ले ली है सर। लेकिन मेरा सवाल एक ही है कि ये पूरी टॉप लीडरशिप ईरान की इस वक्त खत्म हो चुकी है सर, और ये भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मोहताज खैमनाई पे कि वो भी जिंदा है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क है अभी, क्योंकि खबरें ऐसी चल रही हैं। तो ऐसे में सर ईरान के सामने क्या विकल्प रह जाते हैं, क्योंकि लारिजानी भी के भी मर जाने की खबर आ रही है, जो उनके चीफ कमांडर थे, वो सारा युद्ध अभी देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि सर आपको भूखी डेमोग्राफी वहाँ की पता है, पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का पता है, आप थोड़ा हमें समझाइए कि अब ईरान के पास क्या रास्ते बचे हैं, क्या सिर्फ लड़ाई एक रास्ता बचा है, या वो फिर धीरे धीरे जब उनके हथियार खत्म हो जाएंगे तो घुटने टेक देंगे? देख लो, अमेरिकन में जब तक डिकैपिटेशन कर रहा है, जो उनकी मतलब ये सद्दाम हुसैन हटा दिया था, सरकार तोड़ दिया था, अमार कद्दाफी लीबिया में वो भी तोड़ दिया, और वो कब्जा किया था, हाईजैक किया था वेनेजुएला। ये सोच रहा था इस प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जैसे सुप्रीम लीडर हटा देंगे, लीडर मर जाएंगे, और बाकी युद्ध में इंडस्ट्री दे विल टॉपल द गवर्नमेंट। वो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईरानियन सिस्टम अलग है, सुप्रीम बड़ा देश है, सुप्रीम लीडरशिप भी है। और ईरान में सोच रहा था, ईरान में काफ़ी स्टडी भी किया था अमेरिकन प्लान क्या है, तो इसलिए उन्होंने पूरा डिसेंट्रलाइज्ड कमांडोज, यानी मकसद है जब तक खामिनी मरने से पहले उन्होंने खुद बताया था 3 आदमी है, नाम दे दिया, इनका बच्चा का नाम नहीं है, अच्छा 3 नाम है, दे दिया था। अगर हम लोग मर गया था, ये तो सुप्रीम लीडर, रिलीजियस लीडर,
और दूसरी बात भी है, आप ये भी समझ लो, जो मिलिट्री लीडरशिप है हर प्रोविंस में ईरान के अंदर है, सेपरेट, अलग अलग अलग, अच्छा, अलग अलग डिफरेंट, इंडिपेंडेंट। यानी आपके लिए बंदूक दे दिया था, एरोप्लेन, रॉकेट, ये आपका टारगेट है। अगर एक मर गया, दो मर गया, तीन मर गया, आप सोचना मत, मतलब आते रहेंगे। आते रहे। तो इसलिए सिस्टम बराबर रहेगा अभी तक। अब क्या, कौन मर गया? सुप्रीम लीडर ये सिविलियन है, उन्होंने नीचे से अंडरग्राउंड हाइड नहीं किया था, घर के अंदर बैठे। आप क्या इंटेलिजेंस आ गया था? दिस इज अ कावर्ड एक्ट, मार दिया था। और दूसरी बात, उसके सेम बराबर एक स्कूल भी तोड़ दिया था, जिसको कई बच्चे मारे गए, बच्चा मारा था सारी दुनिया के सामने, और अभी झूठ बोलते कह रहे हम लोग नहीं किया था। देख लो, अभी भी इन्वेस्टिगेशन, अमेरिकन खुद कह रहे वो उन्होंने मारा। तो मतलब इट इज नॉट दैट यू आर फाइटिंग फॉर रिजीम चेंज, ये पूरा देश तोड़ने के लिए तैयारी है। तो तोड़ने के लिए यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। एब्सोल्युटली। जो सिविलाइजेशन की बात करना, ये ईरान में 7000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, तोड़ने के लिए तैयार है। जैसे इराक में किया था अमेरिका में, अभी तक इराक का बुरा हालत हो गया, बिल्कुल बुरा हालत हो गया, 3-4 देश अपना फायदा लिया और चल दिए। बस इनकी फायदा क्या है? दोनों सोल बेनिफिशियरी है, और इसका ये आर्म इंडस्ट्री है, और इसका कंपनी जो रिबिल्डिंग कंपनी भी के साथ बराबर भी है, और इसका इंश्योरेंस वाला आपके बिल्कुल उसकी जैसे शिप पासिंग के लिए, तेल के लिए बिल्कुल टैक्स भी लगा देंगे इसके ऊपर, उनकी जेब में जाएंगे, आराम से बैठे। और उनके लिए तोड़ने के लिए, जैसे कह रहे ये टेलीकम्युनिकेशन, ये ब्रिज का, ये डैम का, सारे तोड़ देंगे, फिर उनका कंपनी साइन करना, डील करा देंगे, और बाकी तेल बेच देंगे, बिजनेस एज यूजुअल। सर, लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, और ऐसी बातें भी सामने आई कि मोसाद के आदमी ईरान के अंदर और सरकार के साथ, खुद उनके साथ तो लगे हुए थे, कहीं ना कहीं जो खुफिया जानकारियां थी वो लगातार अमेरिका तक और इसराइल पर जा रही थी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ, ईरान की तरफ से भी एक बहुत बड़ी चूक हुई है, मिस्टेक हुई है कि सारी जानकारी उन तक पहुंच रही थी, और ये खुफिया तंत्र, साथ ही साथ जो हिजबुल्लाह, हमास, हूती को उन्होंने अपने पैरेलली खड़ा किया था, उनको भी, वो भी फेल हो गए पूरे इस एक्ट में? सर नहीं, अभी तक देख लो, फिलहाल में युद्ध खत्म नहीं हुआ, और जब तक उनकी जो आप लोग कह रहे प्रॉक्सी है, जो उसकी मतलब ये अरब, हिजबुल्लाह सीरिया के अंदर भी है, फ़लस्तीन वाली ये होती है, लेकिन आप लोग दुनिया के मालूम भी नहीं, ये तो पहले इजराइल ऑक्यूपाइशनल फोर्सेस है। मतलब ये हिजबुल्लाह कब आया? 1982, जब तक इसराइल में बैरूत इन्वेड किया, हिजबुल्लाह तो आ गया। हमास कब आया? जब तक इसराइल वो तो गाजा में आ गया था, अहमद यासीन उन्होंने फॉर्म किया था, और उनके अरियल शारोन के वक्त प्रधानमंत्री में उन्होंने अप्रूव ही किया था। ये तो मतलब हमास ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करा। तो मैं कहना चाहते हो, ये ईरान में सोच रहा था, जब तक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, सोच रहा था ये अल अक्सा मॉस्क और फ़लस्तीनी क्वेश्चन अभी हल का मसला नहीं हुआ, तो उनकी लीडिंग लीडरशिप इस्लामिक उम्मा, तो सोच रहा था ये हम लोग उसकी मदद कर देंगे। तो क्योंकि आजकल का सिर्फ सारी दुनिया बात करके लैंड विदाउट पीपल, लेकिन फ़लस्तीन अब कितना सफ़र हो गया, कितना लोग मर गए थे गाजा स्ट्रिप के अंदर। मतलब ये आप समझ लो 25 लाख लोग पीपल है वहाँ पर है, पूरी मतलब कितना लोग मर गए, 70,000 जनरेशन खत्म हो गई है। फिर भी अभी वेस्ट बैंक में क्या कर रहे हैं? इसराइल कब्जा कर रहा है, और पूरे फ़लस्तीनी नहीं मांग रहे, लेकिन 50 लाख अभी तक वही है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये लगातार सवाल उठते रहते थे इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि हिजबुल्लाह, हूती और हमास, जितने भी संगठन इस तरह के काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं ईरान ने उनको शायद दी हुई थी, खमेनी साहब ने उनको बनाया हुआ था, ठीक है, लेकिन उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो अब ईरान क्या बिल्कुल जो उसका खुफिया तंत्र था फेल हो चुका है, पूरी तरह बिखरने की कगार पर है? अभी तक आप मत सोचना ये तो खत्म हो गया, अभी तक शुरू हो गया। पहले थे उनकी डोमेस्टिक इशू हल मसला इसराइल की तरफ में कर रहा है। अभी जब तक ईरान अटैक हो गया, आप ये समझ लो, क्योंकि जब तक हिजबुल्लाह मार दिया था, उनके लीडर भी मारा था, तो ये दुनिया में, और 15 महीने के अंदर जब तक उन्होंने साइन किया, रूस भी किया था, लिबनी सरकार है पूरे हर रोज में इसराइल मार रहा, हर रोज यूएन एजेंसी कह रहे, यूनिफिल फोर्सेस तो कह रहे 3,850 टाइम वायोलेशन बाय इसराइल, 3,850 वायोलेशन जो ट्रूस में। तो मतलब इसका मकसद देख लो, इसराइल का क्या मांग, डोमिनेंस, एक्सपेंशन। तो अभी तक कह रहे लितानी रिवर का, हमको लितानी रिवर कितना है, वन पूरा बॉर्डर में लेने के लिए जैसे पहले ले गया था, क्योंकि वहाँ पर पानी है, साफ पानी है, तो पानी मांग रही डाइवर्शन तो इसराइल के अंदर, तो कब्जा करने के लिए, और पूरा खत्म कर देंगे इधर, और खुद कह रहे हैं तो एक्सपेंशन कर रहा है। तो अभी खत्म नहीं हुआ हिजबुल्लाह देख लो कितना अटैक भी कर रहा है इसराइल के अंदर। अभी हूती से अभी शुरू नहीं किया दोबारा,
लेकिन हौथे भी बाब अल मंदब और रेड सी भी मतलब अभी भी चांसेस हैं कि दोबारा से वो सर उठाएंगे। रीजनल वॉर हो जाएगी। आप कह रहे थर्ड वर्ल्ड वॉर, यही है बात करके जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक अगर अमेरिका में खर्च आइलैंड में ऑयल इंस्टॉलेशन बम्बार्डमेंट कर रहा है जैसे अमेरिकन कह रहे, तो आप ये समझ लो इंतकाम क्या कर रही है ईरानियन में। ईरान में इंतकाम कर रहे हैं, पूरे आराम को भी कर देंगे, और ये फुजेरा का ऑयल टैंक रिजर्वायर और यूएई का अबू धाबी में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के हैं, मतलब ये पूरा डिस्टर्बेंस, ग्लोबल डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना। फॉरगेट अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इससे आगे लोग कहाँ से मिलेंगे? अभी एलएनजी बंद हो जाएगी कतार में, आराम को बंद हो जाएगी, क्या करो? $200 के पेट्रोल भी बन जाता। तो अमेरिका कितना मतलब प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर कह रहे कि आपकी यूथ से पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप यूथ शुरू किया था और कह रहे इंडिया और चीनी में और जापान और कुछ आ जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रोटेक्ट करने के लिए, तो लोग कह रहे हमको पहले था कुछ नहीं हुआ। इवन यूरोप भी मना कर रहा है अब तो। इट वाज नो नीड, आवर शिप इज पासिंग फॉर व्हाट यू वांट। वो पैसा मांग रहे, मतलब बाय फोर्स यू हैव टू कम एंड जॉइन कोalition। तो इस यूनिलैटरल एक्शन बाय यूएस इज क्रिएटिंग हैवॉक इंटरनेशनल। सर क्या आपको लगता है कि क्योंकि ऑयल की हमने बात की है, हॉर्मुज सर इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल हो रखा है, और हालांकि कुछ जहाज वहाँ से इंडिया के भी आए हैं, चाइना के भी उन्होंने पास किए हैं, लेकिन एक हॉर्मुज ऐसा क्या कहते हैं ना कि गले की फांस बन गया है। अमेरिका चाह रहा है कि भाई दूसरी कंट्रीज आगे सपोर्ट है, जैसा कि आप बात कर रहे हैं। हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि सर ईरान तो बिल्कुल अपनी मंशा जाहिर कर चुका है कि हाँ हॉर्मुज को अब हम नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी अगर जाएगा तो उसको अब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। यही मैं कहना चाहते, इट्स ए ग्लोबल वॉर। कि अमेरिका जब तक उनकी तेल की लोग देश में कब्जा कर रहा है, इसके आगे अलावा है जो कॉरिडोर है, जो मतलब ये ग्लोबल ट्रेड का कॉरिडोर है। जैसे आपका ये रेड सी भी है, 12% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑयल वहीं से जाएंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है, आप समझ लो 20% वो भी ट्रेड चल रहा है। मतलब 60 to 80% आपका तेल वहीं से आ रहा है, और चीनी में, साउथ कोरिया में, यहाँ पर सारी दुनिया में वहाँ पर देते हो तेल में। अगर अमेरिका ये भी कब्जा करना चाहते तो ईरान में के लिए तो बिल्कुल उसके गर्दन में पकड़ लिया था। तो ईरान में कह रहे ये हमको सपोर्ट करे, हमारा है पैसेज है, मैरी टाइम का पैसेज हमारी है, और नज़दीक है बिल्कुल ईरान की तरफ। इसलिए अमेरिका में कितना ट्राई भी कर सकते, देखो गुरेला और वो माइनिंग भी कर सकती है ईरान में, मतलब कितना जल्दी कब्जा नहीं हुआ। लेकिन अगर ईरान पर भी हटा दिया उस सरकारी में, और फिर भी अमेरिकन आ रहे, तो आप समझ लो 2-3 साल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी। तो बंद हो जाएगी, क्या सोचना चाहते हो? माइनिंग भी शुरू हो गया, शिप अंदर के लिए अंदर बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि ईरान ने बहुत सारे जो माइंस हैं, सी माइंस हैं, वो लगाए हुए हैं। ईरान में बताया था अगर हमारे डिस्टर्बेंस से मी एंड माय एनिमीज दोनों मर जाते, तो अमेरिका इज दुश्मन। कहते हैं ना हम तो मरेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे। हाउ कैन यू अलाउ द अमेरिकन इंटरेस्ट टू अटैक कर रहा है? एंड दैट्स नॉट अ स्मॉल देश, 1.6 मिलियन स्क्वायर मिलियन किलोमीटर्स में खत्म कैसे करना? और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए देख लो, ये भी सोचना चाहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी है जो आपके रशिया में, ईरान, इंडिया में, और चाह बाहर आपके लिए वो एक्सेस CIS कंट्री, ये बहुत अहमियत। अमेरिका किस चीज के लिए यूज कर रहा है? अमेरिका में अफगानिस्तान में गया था, वहां पर कुछ नहीं मिला, वापस आ गया, बिल्कुल तो भाग गया। उन्होंने $1 ट्रिलियन खर्चा किया था, तालिबान रिप्लेस बाय तालिबान, तो क्या फर्क पड़ता? उनके लिए कुछ नहीं है। जिस जगह तेल है करा दिया था। अफगानिस्तान सिर्फ वहां पर उनके ओपियम और CIA बोल के पैसा आते ओपियम के बिजनेस, और कुछ नहीं, आर्म और ओपियम, बस ये था। सर आपको इसमें ये भी लगता है कि अमेरिका की कहीं ना कहीं बड़ी डिफीट है इसमें, क्योंकि रिजीम चेंज वो कर नहीं पाए, और ग्लोबल क्राइसिस उन्होंने खड़ा कर दिया है। अमेरिका को ये लगा था कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, कब्जा कर लेंगे, तेल हथिया लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल को कहीं ना कहीं बहुत डैमेज कर दिया है। कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका के लिए एक डिफीट की तरह देख सकते हैं इसको हम? चांसेस कम है क्योंकि ईरान में देख लो, ईरान अकेला है, सेल्फ डिफेंस भी है, बिल्कुल अमेरिका सुपर पावर है, और आजकल अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई कर रहा है इजराइल के साथ में। पूरी देश की सिस्टमेटिक बॉम्बिंग चल रहा है, मतलब 10,000 टारगेट, 15,000 टारगेट, पूरी उनका फ्लाइट कर रहा है। लेकिन अगर ये लंबी मामला है और अमेरिकन कोई उसकी मदद नहीं करता है, अमेरिका कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि टैक्स पेयर अमेरिका को पैसा नहीं खर्च देना, एवरी डे इज $1 बिलियन खर्चा है। तो अगर ये तो यूज में अभी थर्ड क्विक है ना, अगली बताने कि कब चल रहा था अमेरिका में, दे विल सफर, जिसलिए उन्होंने जबरदस्ती मांग रहे अरब GCC में, उसके साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ईरान के साथ मांग रहे, क्योंकि दो चीज़ है,
उनके अरब सुन्नी सुन्नी शिया शुरू कर रहा है, हाँ और खर्चा देने के लिए, पैसा के लिए, अमेरिकन ट्रूप्स के लिए। तो अमेरिका में अभी तक अंदर ट्रमेंडस प्रेशर। इसराइल भी है, इसराइल भी है, कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग वॉर, क्योंकि इसराइली में ये तो उनकी जो प्रॉमिस लैंड किया था, जो सेटलर भी आ गया था, जो अमेरिका की तरफ यूरोपियन के भाग गया था इधर से, फलस्तीन में आया था, सोच रहा था ये शांति है, पूरे आपका मुल्क है, ये बन जाते। लेकिन अगर युद्ध शुरू करे, उनके पास डबल नेशनलिटी है। जो जर्मनी में आया था, जर्मनी जा रहे, जो पोलैंड भी है, जो नेतन्याहू खानदान है, उनकी फादर ही वाज पॉलिश, तो वापस जाएंगे, मतलब डर लगता। लेकिन दे आर हैविंग द पावर एंड दे थिंक माइट इज राइट। तो माइट इज राइट पॉसिबल अभी तक, लेकिन लंबी मामला है, इट इज द ऑपोजिट वे। सर, आपको लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि टॉप लीडरशिप वहाँ की खत्म हुई, और अभी मोहताज जो खामनेई उनके बेटे हैं, चर्चा उनकी भी है कि उनको ऊपर भी घायल हुए हैं या डेथ हो गई उनकी, कोई जानते नहीं। लेकिन ईरान ने भी ये क्लेम किया कि हमने नेतन्याहू को मार दिया है, लेकिन नेतन्याहू को 2 बार सामने आना पड़ा। क्या जस्टिफाई करता है सर ये चीज़ें? देखो, ये तो साइकोलॉजिकल वॉर है। अभी इजराइल में क्या, ये लारिजानी जो अभी मारा था, और मुर्शिद लाला जो कमांडर थे, ये तो सिविलियन है। उनकी मतलब लारिजानी जो नेगोशिएटिंग वाले आदमी है, क्यों मारा था? तो दे डोंट वांट एनी नेगोशिएशन, खत्म करने के लिए। जब तक आपकी जिनेवा में गया था अमेरिका और ईरानियन ऑफिशियल है, विद द मीडिएशन जो ओमान वाला, तो खुद वहाँ पर कह रहे हमको बहुत ब्रेक थ्रू हो गया। मतलब ब्रिटेन, आज गार्डियन न्यूज़पेपर भी बोला था, यूके वो तो अटेंड किया था, और पूरी यस देयर वाज अ ब्रेक थ्रू। तो इजराइल मानते नहीं है। तो इजराइल इज ब्लैकमेलिंग ट्रम्प बिकॉज ऑफ हिज जेफरी एप्स्टीन फाइल। तो इसलिए अमेरिका वाज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस वॉर, दे आर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल। एंड उसके ऑफिसर्स भी ये बात को कह रहे हैं कि हमने ट्रम्प को सब बताया था, लेकिन ट्रम्प कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड ऑन लाई। ये तो माइकल पोम्पियो जो उसकी फॉर्मर CIA डायरेक्टर खुद टीवी में आ गया था, कह रहे वी लाई फॉर एवरीथिंग, झूठ बोलते, हम किस चीज़ से झूठ बोलने के लिए तैयार है, लेकिन वी विन। जैसे कॉलिन पावेल 2003 ने जब तक इराक के युद्ध में शुरू किया था इन्वेजन ऑफ इराक, वो खुद UN में कह रहे हैं इराक में विदिन 2 वीक्स, विदिन 10 डेज। तो साला फिर कह रहे माफी चाहते हैं, हम लोग झूठ बोलने के लिए बताया था। He said it was a shameful day of my life. Even Trump also saying day by day that we won the war, we have did so many things, we achieved the goal. See, because for the American, the structure American for them क्या कर रहे हैं? They bomb a country, एक पहले शैतान बन जाते, demonizing the country, वो कह रही है तो बिल्कुल निकालना चाहिए, पर उन्हें तोड़ने के लिए तैयार है, पर वो जो रीजनल फोर्सेस बुलाते हैं उसके लिए आप मदद कर दो, और उसके बाद मैनेजिंग द क्राइसिस। यानी मकसद है कल का अगर ये इराक में, जैसे इराक आप समझ लो, इराक तोड़ दिया सद्दाम हुसैन, और उन्होंने पूरा कब्जा किया था तेल में। आज तक हर चीज़ के लिए अगर आपका तनख्वाह चाहिए, इराक के अंदर भी है, आप ये सोचना चाहते हो पहले अमेरिकन प्रेशर परमिशन चाहिए, तब देगा, क्योंकि जब तक देगा, मतलब आपकी सैलरी हर महीने 45 दिन के बाद इराक की सैलरी मिल रहा था। क्यों? मतलब इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहूँ तो पहले तबाही मचाओ, फिर लूट लो, और फिर छोड़ दो। बस छोड़ना नहीं है, फिर कब्जा कर दो, बाकी लोग आपका थोड़ा कुछ मिलते हैं, उस तरह कुछ मिले, और पूरा उन्होंने उनका खजाना जा रहे पैसा है, इराक की पैसा है, मतलब रेवेन्यू भी है, सब कुछ वही से जाएंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, दे आर लूटिंग नेशन। ये तो काउबॉय पॉलिसी है। ये तो जिसके आपके लिए पहले बैंक में लूटिंग कर रहा है, मैनेजर पकड़ने के लिए बंदूक टेबल में रखा, वो कह रहे आप दरवाजा खोल दो, पैसे निकाल दो, पैसा निकाल देंगे, फिर बंदूक मार देंगे वो दो, फिर मिल जाएंगे, दोनों लेते। तो अमेरिका इज अ लूटिंग नेशन, ये सारी दुनिया मालूम हो गया था। आप देख लो पूरी फाइट में कितना देश में इंटरवीन किया था, कितना देश में तोड़ दिया था। जिस देश में तोड़ा था मेरे को बताओ कौन सी डेमोक्रेसी आ गया था? ये टॉक ऑफ डेमोक्रेसी कहाँ से आया? There are 120 dictators in the world. Who is appointing you the policeman? और आप यूँ कह रहे there is no UN. There is no UN charter. UN is like a white elephant. So then why you are saying I am above the law? आप कौन हैं? There has to be some force to stop this madness. Yes. This is madness. No, sir. There is one more question. Trump is always saying I'm a peace person. I'm a peaceful person. Where is the I'm creating a peace in the world. But in the same time, you destructing the countries. You killed 170 kids, children from between the age of 10 and 12. You killed more than 4,000 civilians now in Iran. You are bombing the country systematically. You killed in Iraq 5
million Iraqi internally displaced, and they have refugees, and the country is now divided. And Libya, we don't know how many Libya. And you're saying, And you're enjoying the party. you're saying, this is the problem. This is the irony. Nobody understanding our plea. They say terrorism. Terrorism, where is the terrorism? The day you came, who created Al-Qaeda? It was the American. Who created ISIS? It was the American. खुद कह रहे, जो बाइडेन बताया था, हिलरी क्लिंटन भी बताया था, हम लोग बनाया था. हम लोग बनाया है. With the money of the Arabs and with the Islamic, with the ISI, with the Pakistani, उन्होंने बनाया था. They are not shying. सर जहाँ जहाँ पर भी अमेरिका ने जिन भी कंट्रीज़ में हमले किए, चाहे इराक हो, लीबिया हो, जितने भी कंट्रीज़ का अपना हमले, वो बाद में बर्बाद हो गए. और लेकिन उनका ये था कि हम स्टेबिलिटी लेके आएंगे, वो सब बर्बाद हो गए. ईरान भी सर उसी कगार पर खड़ा हो चुका है. क्या आपको भी लगता है कि जैसे सीरिया में ISIS खड़ा हो गया, दूसरी कंट्रीज़ में तमाम और संगठन खड़े हो गए, क्या ईरान में भी आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा संगठन खड़ा हो जाए जो बिल्कुल आतंकवाद के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाए? नहीं, इनकी कोशिश कर रहा है अमेरिकन में. उनकी जिस देश में बड़ी साइज है, माहौल है, तोड़ने के लिए. मतलब दे फील फोबिया फॉर बिग कंट्री, तोड़ने के लिए तैयार है. आप समझ दो, इराक में अंदर प्रैक्टिकली 3 देश बना, लीबिया में 2 बन गया था, सूडान में 2 भी है. अभी ईरान में आप समझ दो अजारी भी है, अजरबैजान वाले वो भी सपोर्ट कर रहा है. कुर्दिश वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं. और वहाँ पर बलूची भी हैं, और खैबर पख्तूनवा भी है. अमेरिकन में क्या हालत बना रखा वहाँ पर के लिए, उनके देश में तोड़ने के लिए तैयारी है. और आप अल्टीमेटम ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेटम ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट रिवाइवल ऑफ टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म, और ये सारा चीनी की तरफ जा रहा है. अमेरिका, अब यकीन मानो, देख लो, अभी ईरान खत्म हो रहा है, कल का दे विल कम एन अटैक तुर्की, दे विल अटैक आल्सो this CIS country toward the क्या नाम है, चीनी के अंदर यूगोर की तरफ के लिए. मतलब जहाँ जहाँ चीनी दबदबा बढ़ रहा है, ये वहाँ अटैक करेगा. BRI आप देख लो, जो उसके शी जिनपिंग वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पूरे देश में जिस बेल्ट में आ गया था, पूरे देश अमेरिका तोड़ने के लिए, काउंटरिंग चाइना, to contain China, and the ultimate goal for any American is to confront with China, क्योंकि आजकल का किसी का राइवली नहीं है, सिर्फ ओनली चाइना. सर मेरे एक सवाल अरब कंट्रीज़ को लेकर है. हमने देखा कि जिस तरीके से अरब कंट्रीज़ में ईरान ने भी सर अटैक किया, बहुत तगड़े, बहुत मिसाइलें हमारे, और पहले जब जहाँ एकजुटता नज़र आती थी, जो लोग मिल के रहते थे, अब वही एक दुश्मन हो गए हैं. सर आप इस क्राइसिस को, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को किस तरह देखते हैं? उनकी जो आपसी कंट्री, मुस्लिम कंट्री है, जो उनको किस तरह देखते हैं आप? सर देख, सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिकन जब तक 1990 उनके लिए इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत हुआ था, कोई अमेरिकन बेसिस है नहीं. ठीक है, तो अमेरिकन हिच्चा किया था, सद्दाम हुसैन बताया था आप चले जाओ कुवैत में, हमारा मतलब भी नहीं. लेकिन जिस तक वक्त सद्दाम हुसैन इन्वेड भी किया था, अमेरिका कह रहे नहीं गलत है. तो उन्होंने पूरा काउंटर मेजर ले गया था, पूरा अरब मुल्क में साथ में आया था, इराक में लिबरेशन ऑफ कुवैत करा दिया था. उसके बाद मिलिट्री बेसिस बनाया. तो मिलिट्री बेसिस किस चीज़ के लिए? मिलिट्री बेसिस आप बनाया था इधर टू सपोर्ट द कंट्री, प्रोटेक्टिंग देम. खर्चा भी देते, लेकिन आप वॉर कर रहे हो, भी देते, मेंटेनेंस भी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मरीज का सैलरी भी मिल रहा, सब कुछ दे रहे अरब मुल्क में. लेकिन जब तक इजराइल में, कतार में अटैक किया था, अमेरिका में क्या किया? कुछ नहीं किया था. जब तक ईरान, कतार भी अटैक किया था, अमेरिका कुछ नहीं किया. तो आपकी फोर्सेस, फौज में किस चीज़ के लिए वहाँ? So basically the military basis was a spy against Iran and then against China. So this military basis for America, not for support the country. तो इसलिए ये अरब मुल्क में आजकल कह रहे, पहले से युद्ध से पहले वो खुद अमेरिका में गया था, सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कतार. वो कह रहे, राष्ट्रपति के ट्रम्प कह रहे, प्लीज माफी चाहते, युद्ध शुरू मत करना, हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारा सफर हो रहा है. आप इतना 10,000 किलोमीटर दूर है, हम कुछ सफ़र कर रहा है. और कल का अगर ईरान में, ये तुम पूरी देख लो, तेल में पोल्यूशन शुरू हो गया था सारी दुनिया में. अगर कल इजराइल टैक्टिकल बॉम्ब भी शुरू करे, न्यूक्लियर भी, रेडिएशन भी, हमारा सारा हम लोग मर जाते. अमेरिका में कुछ नहीं हो सकता. तो अरब मुल्क में दे आर ऑलरेडी इन कैच 22. मतलब ये पूरा उनकी ना ही मालूम अमेरिकन के साथ में जाएंगे या ईरान की तरफ जाने. और मुसलमान वाले को लोग कह रहे हैं हमको क्या अभी तोड़ने के लिए तैयारी है. फाइटिंग बिटवीन मुस्लिम कंट्री. क्योंकि लारियानी का यही कहना था जब उन्होंने अपनी बात की थी मीडिया में, कि जो भी अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं अरब कंट्रीज में, हम उनको टारगेट करेंगे क्योंकि ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं. उन्होंने क्या किया था उसी के वक्त में, पहले से
अमेरिकन ईरान में उन्होंने एडवाइजर भेज दिया था अरब मुल्क के लिए, कह रहे देख लो अगर जिस जगह अमेरिकन बेसिस में कोई मिलिट्री अटैक हो रहा हमारे के लिए तो उनकी हमको इससे अलावा हमको अटैक कर रिटेलिएशन करना चाहते, तो इसलिए तो अभी तक फिलहाल में कोई सिविलियन टारगेट नहीं कर रहे था कि मिलिट्री बेसिस। बात वो ईरान का हज्जा है विच इज ऑल्सो नॉट गुड। दे आर सेइंग नहीं हमको भी अटैक कर रहा है मॉल का और किसी का मतलब ये होटल के अंदर कोई अमेरिकन सिविलियन, लेकिन फिर भी कोई और सिविलियन भी है यहाँ पर हिंदुस्तान में। 10 मिलियन इंडियन, यहाँ पर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अरब मुल्क में सब लोग सारी दुनिया। यू कैन नॉट फाइट लाइक दिस, लेकिन अमेरिकन खुद प्रोवोक कर रहा है, जानबूझ के। They wanted America wanted the exit। यानी मतलब अभी अमेरिकन सोच रहा था क्योंकि he went against the American law, ट्रम्प में there is no attack on the American, there is no danger for an American। तो उन्होंने खुद भी गया था वहाँ पर युद्ध के लिए, तो he want to pull as a winner। तो विनर के लिए then let the Arab fight the Persian, and if the Arab fight the Persian वो पैसा मिल जाएगी, he can sell army to arm for both, business as usual। सर क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से ईरान में पूरी सत्ता खत्म हो गई, हमने देखा, ऐसा भी कहा जाता है कि एक अपोजिशन जो वहाँ ऑलरेडी काम कर रही थी जो कि इजराइल और अमेरिका की बनाई हुई थी, और इसी कारण से जो ईरान की पूरी सुप्रीमेसी है वो उन्होंने चुटकियों में ख़त्म कर दी। पहले 12 दिन का युद्ध हुआ, हमने देखा लास्ट ईयर जब हुआ था, लेकिन इस बार ईरान पे इतने सटीक हमले किए गए कि पहली ही स्ट्राइक में सुप्रीम लीडर को मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो अपोजिशन थी वो खात्मे का एक रास्ता बनी है, आपको लगता है? देख लो ये जिस वो डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया था ईरान के अंदर, सबसे बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हो गया था, इकोनॉमिक सैंक्शन, इकोनॉमिक हार्डशिप भी है उनकी, ईरान सख्त हो गया था, मतलब जिंदगी भी खराब हो गई, तो उन्होंने पूरा मतलब एंटी इस्टेब्लिशमेंट शुरू किया, सही है। लेकिन जब तक युद्ध शुरू हो गया पिछले साल इसराइल और अमेरिका के साथ में, ये सारे लोग में ईरानियन में खुद आ गया था, उनकी सरकारी सपोर्ट कर रहा है। He said, okay, we have difference economically, politically, लेकिन जब तक फॉरेन इंटरवेंशन शुरू हो गया था, they support the government। अभी तक अब ये दुनिया सोच रहा था, ये तो उन्होंने इजरायली नेतन्याहू क्या बताया था अमेरिकन प्रेसिडेंट, बिल्कुल झूठ बोल दिया था, हम लोग सुप्रीम लीडर हटा देंगे, लीडरशिप तोड़ने के लिए रेवोल्यूशन शुरू हो गया। लेकिन अभी तक कोई स्ट्रीट में रेवोल्यूशन आया नहीं कोई। द पीपल ऑफ ईरान सपोर्टिंग, हमारा लोग है जो मेहमान वहाँ पर बैठे, हम लोग किसी 10 दिन के बाद, उसका 10-15 दिन के बाद 2 मैसेज आया था, हम लोग बाथरूम सोते क्यों? दैट मीन अमेरिकन रहता कि सिविलियन कि अरे हमारे नज़दीक वाले मार दिया था, वो मारा, हमको बाथरूम की सबसे सेफ्टी है, क्योंकि वहाँ पर घर के अंदर पूरी तोड़ने के लिए उसके सर के ऊपर वो बाथरूम पूरा से ज़्यादा स्ट्रक्चर अच्छा है, कंक्रीट है, लेकिन बाथरूम के अंदर सो रहा है। तो मतलब दुनिया के मालूम भी नहीं अमेरिका में क्या कर रहा है। अमेरिका बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन शक्ति है। बम्बार्डमेंट 5,000 टन बम अभी शुरू किया था, 2,000 टन 15 जैसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया था गाजा स्ट्रिप। वो ये सोच रहा था ये पूरा खत्म कर देंगे, पर अमेरिकन कंपनी आएंगे, पर रीबिल्डिंग शुरू कर रहे, तेल खाएंगे, उसका पैसा अमेरिकन बैंक में आ रहे और वो खर्चा कर देंगे अमेरिकन कंपनी। लेकिन सर आपको लगता है कि इस पूरे टेन्योर में, वॉर के टेन्योर में, पीरियड में हम देख रहे हैं, रशिया और चाइना को कहाँ देखते हैं सर आप? ये तो सबसे उनके नुकसान है और कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन रशिया कहीं ना कहीं सर पीछे बैकडोर पे हेल्प तो कर रहा है। अभी तक रशिया में खुश है, क्योंकि आजकल देख लो अगर तेल बंद हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, कौन उसकी जीत होना चाहिए? अमेरिकन सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल, और चीनी में सॉरी रशिया, दोनों है। तो ये उनका ही इज इंक्रीजिंग द पर्स ऑफ पुतिन। अगर आप कह रहे आइसोलेशन कर रहा है, और इसीलिए शायद 1 महीने की विंडो दूसरी कंट्रीज को दी कि आप उनसे खरीद लो। अरे अगर आपके लिए पहले $40-50 रशिया में भेजते हैं, आज $120-110 का, तो कितना फर्क हो गया? बहुत पैसा मिलेंगे ना। तो अमेरिकन डिड नॉट हैव द प्रॉपर कैलकुलेशन, लेकिन आज तक ये भी सोचना चाहते इसके अमेरिका में ऊपर में क्या कहना चाहते, उसके अलावा भी हम लोग देखना चाहते अमेरिका में वेयर दे आर टेकिंग दिस वॉर, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। क्योंकि सर जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि ईरान ने हेल्प की थी और ड्रोन्स वगैरह दिए, उनको सब कुछ किया। अब रशिया भी कहीं ना कहीं पीछे से बैकडोर से हेल्प कर रहा है ईरान की। हम जानते हैं कि ड्रोन्स वगैरह, शाहिद ड्रोन्स वगैरह दिए, मिसाइल वगैरह भी उनको टेक्नोलॉजी वगैरह दिया था। क्या अब आपको लगता है कि रशिया एक की रोल प्ले करेगा इस युद्ध में, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ वॉर हेल्प, इन टर्म्स ऑफ वेपन? देख ले,
देयर इज नोबडी विल फाइट योर वॉर। ये सबसे बड़ी बात। जब तक ये अमेरिकन ये चीनी का युद्ध नहीं है, ना रूस से युद्ध है, तो ये कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस कर देंगे जब तक आपके पहले से शो किया था, आप तेल ले लो, ड्रोन ले लो, हमको दे दो, गिव अस सब टेक्नोलॉजी, सब वो तो चलता रहेगा, बिजनेस एज यूजुअल। लेकिन अभी जब तक युद्ध शुरू किया, ये फॉर द इंटरेस्ट ऑफ चीनी एंड चाइना एंड रशिया इज गुड दैट द वॉर प्रोलॉन्ग, क्योंकि अमेरिका थोड़ा बिजी जाएगा, तो इनके लिए खुश हो जाएगी। तो यूक्रेन के ऊपर और ताइवान के लिए, चीनी के लिए कुछ नहीं हो सकता है, दे विल बी हैप्पी। लेकिन अल्टीमेटम गोल है इस तो कब्जा करने के लिए तेल का, तो किसका नुकसान हो गया? तो चीनी के सबसे बड़ी नुकसान है, एशिया सारे सबको नुकसान हो जाएगी। और जब तक आप ये भी याद रखना, जिस वक्त में अमेरिका इन्वेजन ऑफ बगदाद इराक, तो पहले बिजनेस किसकी है? सबसे बड़ी बात बिजनेस किसकी है? इंडियन, रशिया, चाइना और फ्रांस, सबसे बड़ी बिग कंपनीज। अमेरिका कब्जा किया था, आप लोग बाहर गए थे। सूडान में आपके $2 बिलियन ONGC इन्वेस्ट किया था तेल के लिए, तो तोड़ दिया इन्वेस्टमेंट फंस गया। लीबिया भी कौन नुकसान हो गया? तो अमेरिका इज फाइटिंग ग्लोबल वॉर फॉर सुप्रीमेसी। अमेरिका के पैसा है नहीं, खर्चा है। आई एम द बॉस। सर मेरे एक दो सवाल और हम चलते आपसे, क्योंकि सर ये जो वॉर शुरू हुई थी, इसका मेन मकसद ये था कि न्यूक्लियर पावर ना बन पाए ईरान। न्यूक्लियर पावर किस चीज़ के लिए? लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन सर। उनका ये था कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू रखेंगे, और अमेरिका लगातार ही प्रेशर कर रहा था इसराइल के साथ मिलकर कि आप यू कैन नॉट हैव ए न्यूक्लियर बॉम्ब। अब जब सब चीज़ें सर तबाह हो चुकी हैं वहाँ पे, और जो एनरिच यूरेनियम वहाँ पड़ा, आप ये बात भी कह रहे हैं कि वहाँ पे एक सेना काम नहीं करती थी, 10 अलग अलग रोल लोग काम करते थे। अब सर उस प्रोग्राम का क्या होगा? कहाँ देखते हैं उस प्रोग्राम को? क्या वो दोबारा से ईरान लगता है उस सिचुएशन में है कि शुरू कर पाएगा, या आने वाले टाइम में उसको कब्जा कर लेगा अमेरिका? ये तो बकवास की बात करके अमेरिका में, अगर उनकी जिनेवा तो बातचीत चल रहा था जो युद्ध से शुरू से पहले, उनकी अमेरिकन ऑफिशियल है और जाने के साथ ऑफिशियल भी है, बातचीत किया था। और मंत्री का जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान खुद टीवी में आया था, कह रहे देयर इज अ lots of breakthrough। और इंटरनेशनल एजेंसी जो न्यूक्लियर एजेंसी है, 2015 जब तक ईरान सब साइन किया था P5+, ठीक है, उन्होंने साइन भी किया था, कह रहे ईरान विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। लेकिन ट्रम्प भी आ गया था बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द इजरायलीज, वो तो उन्होंने हटा दिया था, कह रहे आगे बेहतर दी। ईरान नेवर वांटेड टू हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, प्लीज याद रखना। और द आयरनी हियर, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। If the state of Israel is undeclared state of nuclear, Israel is a nuclear state. 200 nuclear head is there. बिल्कुल। America is a nuclear state. दोनों देश में अटैकिंग नॉन न्यूक्लियर स्टेट ईरान, फिर किस चीज के लिए? बिकॉज ईरान थिंकिंग कि अगर उसके पास होगा तो हमें मार देगा, और आपके लिए 200 बॉम्ब है और आपके लिए कोई डिक्लेयर भी नहीं कर रहा है, और किसी को मतलब आपके सामने नहीं आते, डर लगता है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इजराइल डर था उसके मन में। डर का देखो, कोई बात नहीं करते किसी को। इजराइल हैविंग 200 न्यूक्लियर बॉम्ब, मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के उनके पास न्यूक्लियर स्टेट है, तो फॉर व्हाट यू नीडेड? ये भी सोच रहा था, नहीं लोग नहीं पूछ रहा था आजकल का, ये इजराइल में किस चीज के लिए चाहिए इतना बॉम्ब है? तो इतना बॉम्ब के लिए हमारा देश के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग नजदीक के साथ में, उनकी सीरिया, लिबानन, ईरान, उसमें यूज नहीं करना, क्योंकि रेडिएशन भी उनका भी नुकसान हो जाएगी। लेकिन दैट मीन पीपल, द इंटरनेशनल कम्युनिटी सोचना चाहते हैं, मे बी टुमारो अगेंस्ट यूरोप, मे बी अगेंस्ट सम अदर कंट्री, मे बी दुनिया में खराब हो जाए। सर वहीं अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें तो पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है सर। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान आमने सामने आ गए हैं सर। उनके इस पूरे एक्ट को किस तरह देखते हैं सर आप? क्या रीज़न मानते हैं? क्या जो अमेरिका, जो पाकिस्तान ये चाहता है कि तालिबान तो उनका खड़ा हुआ, अमेरिका का खड़ा करा हुआ था, और अब वहाँ उनकी सरकार है तो हम हथियार लेंगे, लेकिन तालिबानी सर ना तो अमेरिका के हाथ आए, अब सरकार उनकी चल रही है, तो पाकिस्तान और अमेरिका, जो अफगानिस्तान की जो लड़ाई चल रही है, उसको किस तरह देखते हैं सर आप? आप देख लो, हमारा शुरू किया था द ग्लोबल वॉर, और उसके बाद ये भी आप सवाल का बहुत अहमियत है, क्योंकि आजकल अफगानिस्तान, हम लोग सारी दुनिया मानोगे, मैं तो अफगानिस्तान में गया था बिफोर एंड आफ्टर द फोर, मैं तो कवर किया था। लेकिन आप याद है मेरे को, मतलब हूँ मैं तालिबान, तो किसने सपोर्ट किया? मदरसा भी गया, बिल्कुल बिल्कुल, और किसने बनाया था? अल-कायदा और उसके मुजाहिदीन, तो अमेरिका में ISI, CIA, सऊदी वाला सब गिरा दिया था, ठीक है।
अभी अमेरिका में 19-20 साल के लिए वो इन्वेजन भी किया था, वहाँ पर कॉलोनाइजेशन भी किया था, अभी निकल गया। 2021 में जब तक तालिबान आ गया था, तालिबान कह रहे आई डोंट वांट टू बी पार्टी विद पाकिस्तान, हमारा अलग भी आपका अलग भी है और इंडिपेंडेंट भी करना, हम लोग दोबारा रिवाइवल ऑफ टेररिज्म नहीं चाहिए, ठीक है। तो हरीके तालिबान पाकिस्तान उसकी जो सपोर्ट किया तालिबान को, वो जब तक अमेरिका में फौज आ गया था, लेकिन अभी उन्होंने कह रहे आपका ये आपके प्रॉब्लम, हमारा नहीं है। इस पाकिस्तान तहरीक तालिबान, हाँ, पाकिस्तान कह रहे नहीं आप सपोर्ट कर रहे, यू आर गिविंग देम शेल्टर। दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए इट्स अ पाकिस्तान फॉल्ट, क्योंकि यू कैन ब्लेम इट ओनली इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान की फॉल्ट है। पाकिस्तान सोच रहा था जब तक इंडिया और अफगानिस्तान दोस्त बन गया था तालिबान के साथ में, वो कह रहे इट इज अगेंस्ट पाकिस्तान, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अफगानी कह रहे भैया ड्यूरेंट लाइन में हमको डिक्लेयर नहीं किया था, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, बिकॉज पश्तून वहां पर दोनों तरफ है, हाँ। ओके, ये बायलैटरल है। लेकिन वाइडर पिक्चर क्या है, अमेरिकन में अगर ईरान में तोड़ने के लिए बिना फुट ऑन द ग्राउंड कोई फुर्सत नहीं बनती है, बिल्कुल। तो उन्होंने कह रहे वी विल सपोर्ट सेशनिस्ट फोर्स, कुर्दिश शुरू किया, मुजाहिदी खल्क जो अमेरिका ईरानियन वाले फौज में वो जो शुरू किया था, अजारी भी शुरू किया था, बलूची भी शुरू किया। अगर युद्ध में शुरू हो गया था और कल का इंडिया और पाकिस्तान टेंशन हो रहा है, आप समझ लो पूरी बॉर्डर ईरान की तरफ, पाकिस्तान कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। पाकिस्तान की डाउन नहीं हो रहा, बॉर्डर में खाली हो जाएगा पूरा फौज में। अमेरिका में जो मशीनरीज भी ला रहे, जैसे सीरिया भी किया था, जैसे सीरिया और इराक किया था ISIS, वो सारे अंदर ईरान में जा सकते। आपको लगता था कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अगर लड़ाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं ज्यादा भयावह होगी ईरान के मुकाबले? ये तो चलता रहेगा, अभी तक रुकते नहीं, क्योंकि जब तक आप 400 लोग ज्यादा मार दिया था, तो ये भी समझ लो आप, ये अभी अफगानिस्तान वो तो इंतकाम कर रहा है, देयर विल बी नो स्टॉपेज ऑफ दिस वॉर, क्योंकि अगर दोनों देश में बल्कि कुछ दोनों स्टबन है ना, वो तो सरकारी पाकिस्तान मांग रहे हैं, दे वांट टू हैव कंट्रोल इन पाकिस्तान। बट लेकिन सर कहीं ना कहीं अपर एज तो पाकिस्तान का ही है ना, क्योंकि पाकिस्तान है न्यूक्लियर स्टेट, उसके अच्छे वेपन्स हैं और मॉडर्नाइज्ड वेपन्स उसके पास हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट उसके पास हैं। अफगानिस्तान के पास तो सर कुछ नहीं है ऐसा। अमेरिका $80 बिलियन का सामान छोड़ दिया पीछे, किस चीज के लिए? ये भी सोचना थोड़े से आप लोग थोड़ा सीखने के लिए। ये अमेरिका में अपने आप छोड़ दिया था 19 साल के बाद, और $80 बिलियन कॉस्ट ऑफ वेपन छोड़ दिया था, किस चीज के लिए? इसीलिए क्योंकि वो जानता था कि फ्यूचर में ऐसी स्थिति आएगी, तो झगड़ा शुरू करना है, क्योंकि देयर इज अ वाइडर, आप समझ लो अभी टर्बुलेंस शुरू कर रहा है। और इसके अलावा भी उन्होंने 5000 दाइश वाले का जो सीरिया से साइफोन किया था अमेरिका में, और उन्होंने दे ड्रॉप द गन फॉर देम। CIA खुद उनकी दो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइट, वो रशियन मिलिट्री को खुद बताया था, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइट वो उसमें भी आ गया था। तो वही ऑल दिस थिंग्स आर नॉट टेकिंग इन कंसिडरेशन। ये तो बस हम लोग दिमाग में इतना है, ये तो एंटी टेररिज्म, ये अमेरिका में खुद मांग रहे तालिबान शुड फाइट विद ISIS बिकॉज तालिबान इज रिफ्यूजिंग टू बी पार्ट ऑफ द अमेरिकन ऑब्जेक्टिव। तो मानते नहीं पाकिस्तान के साथ में फिर दोबारा रिवाइवल ऑफ टेररिज्म, कह रहे आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, मानते नहीं। तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे, भारत के स्टैंड को किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि हमने देखा कि सर ईरान भी हमारा फ्रेंड था, इजराइल भी हमारा फ्रेंड है, अमेरिका से हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं अपना, लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं बीच में भारत एक ऐसी स्थिति में आ गया कि ना तो वो अमेरिका को नाराज कर सकता है, ईरान को ठीक है कोई स्टैंड नहीं लिया उन्होंने। भारत के स्टैंड को किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि बड़ा न्यूट्रल सा रहा, उसकी बहुत सारी मतलब उनको क्वेश्चन भी मार्क करा गया उनके ऊपर कि भारत कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है, इंडियन अपोजिशन ने बहुत उनको क्रिटिसाइज किया। आप किस तरह देखते हैं सर? देख लो, सबसे नुकसान बड़े देश में इंडिया में, फूड सिक्योरिटी, ऑयल सिक्योरिटी, डायस्पोरा सिक्योरिटी, और सबसे आपकी बड़ी बात यह है 60% ऑफ योर फ्यूल वहाँ से आता है, फर्टिलाइजर वहीं से आ रहा है, तो आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। अगर ये इंडिया डज नॉट टेक ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन, इंडिया इज एमर्जिंग पावर, अभी तक G20 भी किया था, अभी तक ब्रिक्स भी आ रहे हैं, और ये साउथ कोऑपरेशन, इंडिया शुड टेक अ प्रोएक्टिव रोल इस युद्ध में हर हालत में रुकने के लिए, क्योंकि बिल्कुल इंडिया बिल्कुल सफर हो रहा है। अगर ये तो रीजनल वॉर हो जाएगी, इंडिया में कैसा साइफोन किया था, इंडिया कैन ब्रिंग 10 मिलियन पीपल फ्रॉम देयर। आप फॉरगेट अबाउट ऑयल, फॉरगेट अबाउट फूड, बाकी के कहाँ से लोग आएंगे?
तो आपके हिसाब से लगता है कि इंडिया ने अभी इस तक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया है? इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया इंडिया, पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली कर रहा है, जैसे रशिया, जैसे चीनी। लेकिन यू नीड टू रेज योर वॉइस, मतलब यू गो एंड टेल टू द अमेरिकन, टू द इजराइली, आप दोस्त है अरब मुल्क में, ईरान के साथ में, इजराइली के साथ में, अमेरिका कह रहे हैं भाई हम लोग सबसे बड़ी बात सफर हो रहा है, डोंट शेयर द केक ऑफ द दैट पीपल ऑन द अमेरिकन केक। ये तो आप सोचना था आपके इंटरेस्ट वेयर योर इंटरेस्ट लाइज विद द अरब वर्ल्ड। क्योंकि सर आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी को अच्छी तरह समझते हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से है, और जिस तरीके से अपोजिशन लगातार ये बात कह रहा है कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं नीच पे आ गई है अमेरिकन के सामने और इजराइल के सामने, और दोस्ती जिस तरह से उनसे निभा रही हैं, जो कि ईरान के जो संबंध भारत से रही हैं वो सदियों से रहे हैं सर, सब जानते हैं, लेकिन भारत कहीं ना कहीं उसमें चूक गया है। देख, भारत में पोजीशन में सारी दुनिया जो अरब मिल को रिपोर्ट किया था उसके विजिट में, जब तक उन्होंने प्रधानमंत्री खुद इजराइल में गया था 24 घंटे के बाद फिर शुरू हो गया था, मतलब पर नेतन्याहू कुछ सोच रहा था ये तो इंडिया में साथ में बराबर आ जाएगी, एंटी मुस्लिम शुरू कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा इंडिया में। इंडियन फॉरेन पॉलिसी लोग नहीं समझते ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी में भी देर टिल अभी तक ये सबको डर लगता था ट्रम्प के लिए, सबको उसका टेंशन नहीं मांग रहे, क्योंकि ये तो थोड़ा से लड़ाई हो सकता था ट्रम्प के साथ में, फिर झगड़ा हो जाएगी, फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगी, क्योंकि आदमी के ऊपर बोली हो जाएगी। जैसे आपका तारीफ की बात करके इज अ बोली, $200 200% कर दो, 50 टैरिफ लगा दो, मतलब इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस इट इज वर्क एंड बीइंग फ्रेंडली विद द अमेरिकन एंड द अरब्स एंड ईरान विद द मिनिमम लॉस। एक कहते हैं ना अपने इंडिया में हमारी कहावत है, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, हमें किसी से दुश्मनी भी नहीं करनी, किसी से दोस्ती भी नहीं करनी, हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन कई बार वो सर वो स्थिति ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इंडिया हैज टू रियलाइज द डेंजर। इंडिया हैज ऑलवेज बीन, हम ये तो हमेशा मतलब इंडिया में अबाइड बाय यूएन चार्टर, अबाइड बाय इंटरनेशनल लॉ, नो फॉरेन इंटरवेंशन। इसकी जो अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था, इंडियन पोजीशन चेंज नहीं किया था, लेकिन दिस टाइम इज डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट एंड दिस इज अ टोटल वायलेशन। मतलब सब तक अमेरिकन खुद कह रहे राष्ट्रपति में इलीगल वॉर, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सारी दुनिया मालूम हो गया। यू कुड एटलीस्ट कंडेम इट, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इवन इफ यू कंडेम बिकॉज दैट्स योर स्टैंड, तो इंडिपेंडेंट स्टेट करना चाहिए। दैट इज वाई पीपल थिंकिंग, क्योंकि देख लो हम लोग सारे एशियन वाले सोच रहा था जब तक इंडिया शक्ति हो जाएगी, माहौल हो जाएगा, हम भारत बन जाते तो हमारे खुश हो जाएगी एशियन देश में, तो इंडिया शुड टेक आवर वॉइस ऑल्सो। ये देश में ये तो गलत है, जो युद्ध गलत बात है, जो लोग मारते गलत है। हालांकि भारत कभी किसी युद्ध के पक्ष में रहा नहीं है, उसने हमेशा पीस की बात की है सर, तो दे कैन टॉक पीस, दे कैन स्टॉप दिस वॉर। अगर उनके साथ में चीनी के बैठेंगे, इमरजेंसी मीटिंग ब्रिक्स के लिए अभी शुरू कर रहा है, वो इशू स्टेटमेंट करना चाहिए। डू यू थिंक इंडिया कैन स्टॉप दिस वॉर? India can play a major role. India only can stop this for American people. American people और इजराइली जब तक उनकी सरकारें वो खुद प्रेशर लगा देंगे वो रुक जाते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज ओनली सी हु इज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर, मिलिट्री इंडस्ट्री। यस, तो मिलिट्री इंडस्ट्री डिक्टेट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका, और इजराइल के लिए इट इज द डीप स्टेट व्हिच दे वांट टू बिगर इजराइल। तो जब तक ये दोनों के साथ में रुकते नहीं किसी को, they will continue their business as usual। सर मैं लास्ट क्वेश्चन ईरान को लेकर ही है, मेरे जहन में अभी आया है, मैं अब चलते पहुंचना चाहूँगा। भारत के संबंध अच्छे ईरान से रहे, शायद इसी कारण से उन्होंने शिप भारत के आने दिए, लेकिन ये संबंध कब तक काम आएंगे? आपको लगता है कि अगर भारत ने कोई स्टैंड नहीं लिया, वॉर नहीं रुकी, तो क्या भारत के शिप लगातार आते रहेंगे, ईरान उनको रिलीज करता रहेगा? रिलीज करते हैं ईरान के लिए, दे डोंट वांट दुश्मनी, वो खुद बताया था, चीनी, पाकिस्तान, इंडिया, 4-5 देश में पहले उनका जो शिप आते हो तो हमको रुकते नहीं। ओनली व्हेन यू टेक पार्ट इन द वॉर, अगर आप कल इजराइल के साथ में मदद कर रहे हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट या मिलिट्री बेसिस या वॉरशिप यूज कर रहे, देन यू आर एनिमी। मतलब जब तक आप उनका साथ नहीं दोगे, बस हमारी दोस्ती है। लेकिन does the American like it like this? अमेरिका खुद आपके लिए प्रेशर करते, you leave Iran, come to us। इजराइल भी ऐसे बोल रहा, मतलब एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। This is the problem because their objective is different from your objective. Your objective is to grow strong, economy strong. And India needs to understand उनको कहाँ अपना पक्ष रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत, और इतनी अच्छी जानकारी हमें शेयर करने के लिए। ये थे अवेल अब्बाद साहब, जो बता रहे थे कि किस तरीके से मिडल ईस्ट का जो क्राइसिस है वो खड़ा हुआ है, और अमेरिका की जो मंशा है किस तरीके से
अलग अलग देशों में जाकर तबाही मचाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और उनको अबंडन कर देता है, अपना फ़ायदा उठाता है, चला जाता है। शायद कुछ ऐसा ही वो ईरान में करने जा रहे हैं। हालांकि ईरान में कहीं ना कहीं उनको चुनौती बहुत बड़ी मिली है। सत्ता परिवर्तन की वो बात कर रहे थे, वो तो पॉसिबल अभी हो नहीं पाई है। और खामनाई साहब के जो बेटे हैं मुर्तज़ा खामनाई, उन्होंने सत्ता को अभी हथियाया हुआ है, उनको सुप्रीम लीडर बने हुए हैं, लेकिन संशय उस पर भी लग गया है कि क्या वो जिंदा है या नहीं है। और ये वॉर कहाँ जाकर रुकेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर ये वॉर जल्दी नहीं रुकी तो पूरे विश्व के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सर बहुत शुक्रिया एक बार आपने। थैंक यू।